नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का चर्चा का विषय है संबोधन। एक दूसरे के साथ जब मैं पब्लिकली 5 लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ, आप लोगों के साथ किसी 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 आध्यात्म परिवेश कुछ चल रहा है, आध्यात्म आलोचना चल रहा है, आप लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ या पर्सनली मैं बात कर रहा हूँ, तो संबोधन कैसा होना चाहिए, मैं क्या सोचता हूँ, तो ये बताएंगे, यही चर्चा रहेगा। फिर उसके पहले एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। राम ठाकुर के बारे में आप लोग सुने होंगे, बहुत सिद्ध महात्मा है। जैसे ज्ञानगंज गुरु परंपरा से हम लोग हैं, वैसा ही राम ठाकुर भी किसी दूसरे सिद्ध आश्रम, कौशिकी आश्रम, उसके परंपरा में वो है और बहुत सिद्ध महात्मा है। काफी अलौकिक घटनाएं उनको लेके फिर वो था। तो मैं जेठू को एक बार पूछा कि जेठू तुम क्या कभी राम ठाकुर को मिलने के लिए गए? तो जेठू ने बोला हाँ, मेरा गुरुजी। जेठू ने बोला हाँ, मैं एक बार उनके मिलने के लिए मैं गया। और मैं बोला क्या देखे, क्या बातचीत हुआ उनसे? तो उन्होंने बोला पागल, मैं उनसे बात करने जाऊँ? नहीं नहीं, क्या हुआ कि बोला राम ठाकुर जी आए हैं और काफी लोग उनको घेरे हुए हैं, और जो लोग भी उनके पास जा रहे हैं, बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी हो, हर किसी को वो आप कर रहे हैं और नमस्ते कर रहे हैं। हर किसी को राम ठाकुर जी आप कह के संबोधन कर रहे हैं, आप आइए आप आइए, और हर किसी को वो नमस्ते कर रहा है। तो जेठू दूर से वो चीज देख के उनको लगा, अरे इतना बड़ा संत महात्मा वो मेरे को आप कहेगा और मेरे को नमस्ते करेगा, मेरा तो हो गया सिट्टी पिट्टी गुल। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर राम ठाकुर के पास उन्होंने गए, मेरा जेठू राम ठाकुर के पास वो गए ही नहीं, सामने ही नहीं गए, दूर से उनको देख के, दूर से उनको नमस्ते करके थोड़ा सा रुक के वो चले चले आ गए। तो ये बात सोचने लायक है कि हमारे जो गुरु परंपरा जो है, जो संत महात्मा है, कैसा शिक्षा हम लोगों को दे के गए हैं और वो शिक्षा आगे लेके हमको जाना है। बाबा विशुद्धानंद जी का शिक्षा क्या था? बाबा विशुद्धानंद जी का ऐसा था, बाबा विशुद्धानंद जी के आश्रम में ठहरने के दौरान जो लड़का, जो मैन टू मैन टॉक होता था, उसमें एक दूसरे को दादा कह के संबोधन करते थे, ऐसा रिवाज था। और जो दादा करके संबोधन करते थे, दैट वाज इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, माने उम्र का कोई बात नहीं। कोई बच्चा, कोई अपने से 10-20 साल कोई उम्र होगा, उसको भी वो दादा कह रहे हैं, ए राजा दादा। और उसको कोई राजा दादा, श्याम दादा, तो वो बच्चा है उसके 20 साल छोटा, उसको भी कहता है श्याम दादा। हर किसी को दादा दादा। और राजा दादा का अगर वाइफ है तो उसको कहते थे राजा दीदी। माने वो लड़का लड़की को कोई बात नहीं होता था, लड़का टू लड़का, मैन टू मैन टॉक होता था, और वुमेन टू वुमेन टॉक होता था। जो वुमेन टू वुमेन टॉक होता था उसमें हर एक को दीदी कह के बुलाते थे। उम्र बड़ा हो छोटा हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। वुमेन टू वुमेन, एक लड़की दूसरे लड़की को दीदी दीदी कह के बुला रहा है, उसको भी ये दीदी, उसको भी ये दीदी। और दीदी क्या किसके नाम पे? राजा दीदी और श्याम दीदी। राजा दीदी का वाइफ, राजा दादा का वाइफ बात कर रहा है और श्याम दादा का वाइफ बात कर रहा है। तो श्याम दादा का वाइफ बात कर रहा है, राजा दीदी आप कैसे है, और राजा दीदी कह रहा है श्याम दीदी आप कैसे है। समझ गया मोटा मोटा जैसा मैं आपको कहना चाहता हूँ। और मैन टू वुमेन तक कभी आश्रम में होता ही नहीं। हमको अपने वाइफ और अपने बच्ची, अगर घर में लड़की है, संतान है, वो अगर आश्रम में गए वो तो खैर अलग बात है, पर आश्रम के रहने का दौरान रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। जो जो मैन है वो अपने हिसाब से रहेंगे, जो वुमेन है वो अपने हिसाब से आएंगे। ऐसा आश्रम कोई प्रेम निकेतन नहीं है एक दूसरे के साथ प्यार बढ़ाने का। कैसा भाभी जी घर पे है सीरियल में देखता रहता हूँ, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो वो जो शिक्षा मिला, वही शिक्षा मैं अपने, जो मैं आप लोगों से बात करता हूँ, वही शिक्षा मैं अपनाता हूँ। मैं जब किसी मैन से बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा दादा कह के बुलाता हूँ और आप कह के बुलाता हूँ। लोग सामने से मुझे बोलते हैं, अरे मैं तो आपसे छोटा हूँ, आप मेरे को नाम से बुलाए। किसी ने वो बोलता है, मेरे को तू तराक करके बुलाए, मैं आपसे छोटा हूँ, आप क्या मेरे को गैर समझते हो, आप मुझे आप बुला रहे हो, मेरे को आप तू कहो, मेरे को तुम कहो, अपनापन लगता है।
मैं बोलता अरे नहीं, अपनापन ठीक है, अपनी जगह पे है, अपनापन तो है, फिर भी आप मेरे से उम्र में छोटे हो, फिर भी मेरे लिए आप दादा हो और आप हो। और यही शिक्षा है, और यही शिक्षा मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ, और यही शिक्षा आगे बढ़ना चाहिए। ये कैसा है, जब किसी वुमेन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, वुमेन कोई लड़की मुझे करता है, तो मेरा गुरुजी कहता क्या करते हैं, वो लड़की के साथ वो माँ जोड़ देता है। कोई भी लड़की का नाम है उसके साथ माँ। तो मेरे जो रहता है, जो फीमेल अगर कोई मेरे को कांटेक्ट करता है, मेरे मोबाइल में उसका नाम माँ करके सेव रहता है। जैसा कैसा क्या कहे, जैसा मेरा गुरुजी का लड़की उनको जेठू कहते थे, मिठू माँ, हर किसी को माँ, मिठू माँ, क्या कुछ और कुछ नाम ले लो, कुछ नाम, कोई भी लड़का ए माँ बी माँ करके कुछ लड़की का नाम आप ले लो, हाँ, तो उसका नाम के साथ माँ कहे के हमको उसको बुलाना है। तो मेरा फीमेल टू फीमेल के साथ मेरा ऐसा इंटरेक्शन रहता है, हमेशा मैं माँ उनको समझता हूँ, माँ करके ही मोबाइल में सेव रहता है, और बुलाता हूँ माँ करके, उसके नाम के साथ माँ, ये माँ वो माँ करके, ऐसा मैं बुलाता हूँ। और वही शिक्षा आप लोगों के साथ भी होना चाहिए। इसमें कोई छोटी बड़ी की बात नहीं है, दूसरों को इज्जत देने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। मैं क्या कहूँ, ये तो आश्रम का बात रहा। मेरे घर में टॉयलेट साफ करने के लिए एक बुजुर्ग आदमी आते हैं, बुजुर्ग क्यों, ही इज ए सीनियर सिटीजन, फिर भी उनका पैसे का कुछ तंगी है, तो उनको वही काम करना होता है, तो वो मेरे घर पे 15 दिन अंतर अंतर आता है और टॉयलेट साफ करता है। मैं उनसे आप करके बात करता हूँ। मेरा मम्मी, सी इज ऑल्सो सीनियर सिटीजन, वो भी उनसे आप ही करके बात करते हैं। मेरा मम्मी इज ए प्रोफेसर, MA MPhil, HOD, संस्कृत डिपार्टमेंट के एक कॉलेज का HOD रहे हैं। वो मैथर पट्टी टॉयलेट साफ करने वाले को आप कह के बुलाते हैं, मैं भी आप करके बुलाता हूँ। तो दिस सिंबलाइज इज काइंड ऑफ अच्छी संस्कार है। ये हमारा हिंदू धर्म का ये शिक्षा है, संस्कृति है, और ये अच्छा संस्कृति है, हमको वैसे ही बात करना है। तो आप लोगों से मेरा यही गुजारिश रहेगा। इतना उदाहरण मैं कभी किसी, तो फिर क्या हुआ, अभी इसको भी थोड़ा सा उल्टा करके मैं बताना चाहूँगा। ऐसा कोई हुआ, कोई टोटो वाला है, तो मैं उसको अगर आप कहूँ, या दूसरा कोई छोटा काम कर उसको अगर आप कहूँ, तो उसमें कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता है, वो लोग चढ़ जाते हैं ऊपर, तो फिर उस हिसाब से फिर उसको तुम कह के बुलाओगे, तभी वो ऑर्डर उसको समझ में आएगा। तो अभी मैं टॉयलेट वाले को आप कह रहा हूँ, तो आप हर किसी को आप कहने लगा, और कोई घर में कोई नौकर चाकर है उसको आप कहोगे, वो आके आपके पीछे बजा के चला जाएगा। ऐसा होना नहीं चाहिए। नौकर चाकर हो उसको फिर आप तुम बुला सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि फिर उसमें ऑर्डर रहता है, सुपीरियर उसका ऑर्डर उसमें वो ऐसा रहना चाहिए, वो अलग बात है। पर जब आप आश्रम में है, तो मेरे ये नियम यही रहेगा कि मेल टू मेल जब टॉक रहेगा, आप कह के बुलाएंगे, दादा करके बुलाएंगे, उम्र में बड़ा हो छोटा हो मेरे को कोई मतलब नहीं है। और मेल टू फीमेल टॉक हो रहा है तो माँ कह के बुलाएंगे, और फीमेल टू मेल टॉक करे तो बाबा करके बुलाएंगे। ऐसा राजा बाबा, कोई फीमेल अगर राजा जी को बुला रहे तो राजा बाबा कह के बुलाएंगे। तो ये छोटी छोटी बात आप लोगों से मेरे को शेयर करना चाहिए, शेयर करना था। जैसा बाबा विशुद्धानंद जी के हुआ है, अभी उनका फिर उत्तराधिकार होके फिर मेरे आश्रम तो कुछ नहीं रहेगा। जितना देर तक मैं अगर आप लोगों से कुछ मिलता हूँ, कुछ बात करता हूँ, 10 लोग एक साथ बैठा हुआ हूँ, यही नियम होना चाहिए। और मैं आप लोगों को सहयोग के लिए ही मैं आग्रह करूँगा कि जो परंपरा चल रहा है उसी को आप लोग बना के रखेंगे। बस इतना ही है, इसमें चर्चा इतना ही था। आप लोग सब अच्छे रहिए। नमस्ते।